मम्मी जी फिर से लौकी, कल भी लौकी, परसों भी, उसके पहले भी वही आलू बैंगन। क्या यहाँ पर घर में बस सब्जियां ही बनती हैं? अरे बहू, सब्जी ही तो बनती है घर में, रोज नॉनवेज या पनीर थोड़ी ना बनेगा। घर में सादगी रखनी चाहिए। जितना सादा हमारा खाना पीना होगा ना, उतनी ही हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ज्यादा मसाले वाले और तीखे और मांसाहारी खाना ना हमारी मानसिक बुद्धि को बढ़ाता है। सादगी या बोरियत मम्मी जी, मैं तो समझ नहीं पाती। रोज रोज सब्जी खाकर आप लोग बोर नहीं हो जाते? क्या सोचा था शादी के बाद नए नए व्यंजन, नई खुशबू और तरह तरह के पकवान बनाकर खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो रोज वही सब्जी की महक रहती है। अब तो मैं थोड़े ही महीनों में ये सब्जियां खाकर बोर हो गई हूँ मम्मी जी। बहू, ससुराल कोई होटल नहीं होता जहाँ रोज नया मेन्यू मिले। यहाँ जो सबके लिए बनेगा वही खाना पड़ेगा। और जब अपने आंगन में उगी हुई सब्जियां हैं तो क्या बुराई है? अरे लोग तरस जाते हैं ऐसा खाना खाने को। राधिका मन ही मन सोचती है, अगर यही जिंदगी है तो मुझसे तो ऐसा गुजारा ज्यादा दिन नहीं होगा। अरे अब वहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? चल इधर आ और मेरी मदद कर। मदद करने के लिए तो ऐसे बोल रही है जैसे शाही पकवान बना रही हूँ। रोज ये सब्जी बनाते बनाते तो बस अब ऐसा लगता है कि कभी भी उल्टी ना हो जाए। वाह कमला, आज फिर बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी है। हाँ तो सब्जी आज मैंने बनाई है, अच्छी कैसे नहीं बनी होगी? फिर वो राधिका की ओर देखकर, बहू तू भी खाना, क्या मुंह बना रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, बस अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। भाभी को तो बस पनीर, छोले भटूरे और पास्ता चाहिए। गांव की सादी सब्जी कहाँ भाएगी? क्यों भाभी, सही कहा ना? हाँ शायद मैं शहर की आदत डाल चुकी हूँ, लेकिन क्या हर दिन बिना स्वाद के खाना कोई इंसान खा सकता है? बस यही हरा चारा खाते रहो। माना सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें नॉनवेज भी खाना चाहिए। बहू, ये सब्जी हमारे घर की परंपरा है। तेरे ससुर जी ने कभी मांस मछली को हाथ नहीं लगाया। घर की रसोई में सात्विकता रहती है, यही हमारी पहचान है। पहचान के साथ थोड़ा स्वाद भी होना चाहिए ना मम्मी जी। अब बेमन से वो सब्जी खाती है जिसमें वो बस एक ही रोटी खा पाती है। फिर शाम होते होते उसे तेज भूख लगने लगती है। भूख तेज की लगी और सब्जी खाने का मन नहीं है। आज तो कुछ चटपटा सा और बढ़िया सा, जैसे शाही पनीर, चना मसाला, मलाई कोफ्ता, ये सब खाने का मन कर रहा है। क्यों ना आज इसी में से कुछ बना लूं। जल्दी से फोन पर शाही पनीर की रेसिपी देखती हूँ। राधिका अपने फोन पर रेसिपी वीडियो देख रही होती है। शाही पनीर, चना मसाला, पालक कॉर्न। तभी करण यानी उसका पति कमरे में आता है। क्या हुआ राधिका, फिर से उदास लग रही हो? करण, मैं अब तंग आ गई हूँ। रोज वही सब्जी, वही स्वाद, वही दिनचर्या। लगता है मेरे जीवन से रंग ही खत्म हो गए हैं। राधिका डार्लिंग, तुम जानती हो ना, माँ की आदतें बदलना मुश्किल है। उन्हें सादा खाना पसंद है और पापा को भी। और माँ खुद अपने हाथों से सब्जियां उगाती है ना, इसीलिए उन्हें वही पसंद है। तो क्या मैं अपनी पसंद हमेशा दबा दूं? शादी का मतलब क्या होता है? सिर्फ दूसरों को खुश रखना। कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या पसंद है? यार मेरा कितना मन कर रहा है शाही पनीर खाने का, लेकिन मेरी तो किसी को पड़ी नहीं है। उसने करण को पनीर लाने के लिए बाजार भेज दिया। इधर राधिका अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थी। राधिका आज अपनी मर्जी से खाना बना रही थी, जैसे पनीर टिक्का मसाला और रायता, जिससे खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। आज तो मैं अपनी पसंद का खाना खाऊंगी कितने महीनों के बाद। तभी उस खाने की महक से उसकी सास कमला देवी अंदर आती हैं। अरे ये क्या बना रही है बहू? इतनी महक, मसालेदार खाना। मम्मी जी, आज मैंने सोचा कुछ नया बना लूं। सब्जी तो रोज बनती है, आज थोड़ा अलग हो जाए, इसलिए मैंने शाही पनीर बनाया है। क्या? इतना महंगा पनीर लाने की क्या जरूरत है? बेकार ही पैसे खर्च किए। और वैसे भी तेरे ससुर जी को मसाला पसंद नहीं, उन्हें एसिडिटी हो जाएगी। तो मैं उनके लिए वही सादी सब्जी बना देती हूँ, पर बाकी के लिए तो थोड़ा बदलाव चलेगा ना। बहू, घर में दो दो तरह का खाना। ये घर है, रेस्टोरेंट नहीं जहाँ तू बस पैसे फूंकती रहेगी, समझी? जब अपने यहाँ इतनी सारी सब्जियां लगी हुई हैं, तो फिर क्या ही जरूरत है ये बाहर से पनीर मंगवाने की? मम्मी जी, मैं सिर्फ स्वाद नहीं, अपने अस्तित्व की तलाश कर रही हूँ। जब से यहाँ आई हूँ अपनी पसंद का खाना खाने के लिए तरस गई हूँ। रोज रोज वही सब्जी बनाकर मेरा मन भी थक गया है। थोड़ा नया बनाना गुनाह तो नहीं है ना? मैं कुछ नहीं जानती, इसके साथ भिंडी की सब्जी भी बना। और आज तो ये बना दिया, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये घर ऐसे ही नहीं बना है, मैंने पाई पाई जोड़कर बनाया है। अपनी सास के आगे वो और कुछ नहीं कह पाती। तभी रसोई में शांति छा जाती है। कुछ देर बाद टेबल पर दो दो व्यंजन रखे हैं, एक सादी सब्जी और एक शाही पनीर। सभी परिवार वाले खाने के लिए बैठते हैं। आज तो दो दो डिश, भाई क्या बात है, आज तो मजा आ जाएगा। भाभी का कमाल है, आज तो खुशबू से ही भूख बढ़ गई। क्या खुशबू आ रही है इस पनीर से, जैसे किसी होटल का पनीर हो। ये बहू ने बनाई है, मैं तो कहती थी मत बना, पर इसने जिद की इसलिए बना दी। फिर हरिशंकर यानी कि ससुर जी जैसे ही एक और खाते हैं तो
अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। कमला तू भी खा के देख, बहू के हाथ का अच्छा खाना है। कमला देवी धीरे से एक निवाला लेती हैं और चेहरा बदल जाता है। हाँ, अच्छा बना है, लेकिन याद है ना इसमें कितने पैसे खर्च हो गए होंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। ये सब किसी बार त्योहार पर ही बनाए कर, रोज रोज नहीं। अपनी सास की बात सुनकर राधिका चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसकी सास उसे उसकी पसंद का खाना बनाने नहीं देने वाली। घर के बाकी लोगों को तो उसके हाथ का बना खाना पसंद आता है, लेकिन सास को नहीं। ऐसे दिन बीतते हैं और रोज रोज सब्जी खाकर वो परेशान होने लगी थी, जिस कारण वो रोटी भी कम खाती थी। फिर एक दिन बाहर हल्का हल्का मौसम ठंडा होने लगता है। काश आज मैं अपने मायके में होती तो मेरी माँ मेरी पसंद का चिकन बनाकर खिला रही होती, लेकिन यहाँ तो ये हरी सब्जियां खा खा कर मैं पक गई हूँ। तभी राधिका के फोन पर उसकी सहेली नम्रता का कॉल आता है। हाय राधिका, कैसी है तू? बस जिंदा हूँ यार, तू बता तू कैसी है? एकदम मस्त, और मैं अभी तेरी जिंदगी भी मस्त करने आ रही हूँ। वो कैसे? मैं आधे घंटे में गाड़ी लेकर तेरे घर आ रही हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। हम दोनों आज तंदूरी चिकन और रुमाली रोटी खाकर आते हैं। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है। हाय मेरी जान, तू जल्दी से आ जा, मैं बस तैयार हो जाती हूँ। ऐसा कहकर राधिका जल्दी से तैयार हो जाती है। वो जैसे ही जाने लगती है वैसे ही उसकी सास टोकते हुए कहती है, अरे कहाँ जा रही हो बहू? वो मेरी सहेली आ रही है नम्रता, उसे कुछ शॉपिंग करनी है तो उसी के साथ जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, मैं तोरी की सब्जी काट कर रख दूंगी तब तक। हे भगवान, तोरी की सब्जी, अच्छा हुआ मैं बाहर जा रही हूँ। तभी उसकी सहेली आ जाती है और वो उसके साथ बाहर चली जाती है। और कुछ देर बाद बाजार पहुंचते ही वो अपनी सहेली के साथ मजे से चिकन और तंदूरी रोटी खाने लगती है, लेकिन उसका ससुर उन दोनों को देख लेता है। फिर शाम को राधिका घर आती है तो सबके लिए तोरी की सब्जी और रोटी बनाकर रख देती है। और जब सब लोग खाने बैठते हैं तो, अरे ये क्या बहू, तुम खाना नहीं खा रही? चलो आओ बैठो हमारे साथ। नहीं, मेरा मन नहीं है। हाँ, इसका मन क्यों करेगा, ये तो मजे से बैठकर अपनी सहेली के साथ खाना खा रही थी, वो भी चिकन और तंदूरी रोटी। बीच सड़क पर यूं खाकर नाक कटवा कर रख दिया हमारी। क्यों, इसमें नाक कटवाने वाली कौन सी बात हो गई पापा जी? अच्छा, तू बीच बाजार में जाकर नॉनवेज खा रही है, लोग क्या कहेंगे, फलाने की बहू को घर में नहीं मिलता होगा। हाँ तो सच्ची ही बात है, जब से शादी हुई है तब से दिन रात आपकी लगाई हुई सब्जियां ही तो खा रही हूँ। एक दिन अपनी पसंद का शाही पनीर खा लिया तो माँ जी ने 10 बातें सुना दी, और आज बाहर खाना खा लिया तो पापा जी ने। लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब मैं और ये सब्जियां खाकर नहीं पकना चाहती, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि रोज रोज सब्जियां खाने वाले ससुराल में अब मैं नहीं रहूंगी। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तब आपको समाज वाले ताने देंगे कि बहू को अपनी पसंद का खाना तक नहीं खाने दिया, इसलिए वो इन्हें छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत कर, तेरा अब जो खाने का मन करे वो बना लिया कर, अब मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी। ये सुनकर राधिका मन ही मन खुश हो जाती है और कहती है, वाह नम्रता, तेरी बताई हुई ट्रिक तो कमाल कर गई। अरे क्या हुआ, ये सामान क्यों पैक कर रही हो, वो भी सुबह सुबह? वो मुझे ना मायके जाना है। क्या मायके, वो भी अचानक? अरे क्या हुआ, सासू माँ तो। खबरदार, मेरी माँ के लिए ऐसा सोचना भी मत। और मायके जाने के लिए किसी का बीमार होना जरूरी है क्या? तुम्हारी बहन तो आए दिन अपने मायके में ही रहती है, तो क्या माँ जी बीमार रहे उसके लिए? अरे नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। अच्छा चलो मैं छोड़ आता हूँ तुमको। ये जाएंगे तो टाइम लगेगा, नाश्ता करेंगे, माँ जी को बताएंगे, इतने में तो हो गया काम। नहीं नहीं, मुझे खुद जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैं चली जाऊंगी। रीमा अपना सामान बांधती है और जल्दी से नीचे जाती है, जहाँ उसकी सास सुमन बैठी होती है। अरे बहू, ये बैग लेकर कहाँ चली? कहीं मेरे गहने बेचने तो ना निकली? हाँ हाँ माँ जी, आपने शादी के बाद जो मुझे 15-20 तोले के गहने बनवा कर दिए हैं ना, उनको बेचने जाने के लिए इतना बड़ा बैग तो लगेगा ही ना। हाँ हाँ, मार लेता ना, कोई मौका मत छोड़। शुरुआत आपने की है। 2 तोले सोने की चेन शादी में देने के बाद गहने बेचने का ताना मारोगी तो यही सुनने को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। भला क्यों? अरे अभी परसों ही तो तू अपने मायके से आई है, आज फिर जा रही है? आपकी बेटी भी तो परसों ही गई थी और वो आज फिर आ रही है, ये नहीं दिखेगा इनको। माँ जी, वो मेरी मौसी की पड़ोसन की बेटी के बच्चा हुआ है तो फंक्शन है, इसीलिए जा रही हूँ, कुछ दिनों में आ जाऊंगी। अच्छा अब चलती हूँ, बाय बाय। रीमा इतना कहकर जल्दी से बैग उठाती है और घर से निकल जाती है, तो सुमन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती। सुनती भी नहीं है। मैं कहने वाली थी कि कोमल आ रही है, अभी थोड़ी देर रुक जाती तो उससे मिलकर जाती। खैर, सुमन की बात गेट के बाहर छुपकर रीमा सुन रही होती है। इसीलिए तो सुबह सुबह जा रही हूँ माँ जी, आपकी बेटी के आने के बाद तो मैं जा ही नहीं सकती, और वो महारानी जब तक यहाँ रहती मुझसे अपनी सेवा करवाती। मैं ना आऊंगी। अब जब तक मेरे ससुराल में मेरी ननद रहेगी, उसकी ये भाभी अपने मायके में ही रहेगी।
रीमा तो अपने मायके निकल लेती है, तो उसके जाते ही कोमल घर आती है और जब उसको पता चलता है कि रीमा अपने मायके गई है तो ये सुनकर वो चिढ़ते हुए बोलती है, माँ ये भाभी कभी ससुराल में रहती भी है? जब मैं आती हूँ वो मायके होती है। बताओ, ननद ससुराल आई है और उनको मायके जाकर बैठना है, ये क्या बात हुई? तू भी तो हर दूसरे दिन ही आ जाती है। कुछ कहा क्या माँ आपने? अरे मैंने कहा कुछ खाएगी? हाँ माँ खाना तो है, बहुत भूख लगी है, कुछ गर्मा गर्म खिला दो। तो एक काम कर, जाकर रसोई में कुछ बना ले, मुझे भी दे दियो। तेरा भाई भी आएगा नाश्ते के लिए, उसके लिए भी कुछ बना दियो। अब मुझ बूढ़ी से इतना काम तो नहीं होता। यहाँ आकर भी मुझे ही बनाना है तो क्या फायदा आने का, मैं ऑनलाइन मंगवा लूंगी। कोमल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि जब भी वो मायके आती उसकी भाभी वहां नहीं होती थी। इस बार भी कोमल 10 दिन रहकर जाती है, तब रीमा ससुराल नहीं आती। कोमल के जाने के कुछ ही घंटों बाद रीमा ससुराल आ जाती है। ये देखकर सुमन बोलती है, बहू तू कुछ घंटों पहले आ जाती ना, बेचारी कोमल भाभी भाभी करती रहती है, मिल लेती उससे। हाँ जी, वो माँ तो जाने नहीं दे रही थी, अब भी बड़ी मुश्किल से बोलकर आई हूँ कि जल्दी आऊंगी। कुछ दिन यूं ही शांति से गुजरते हैं। एक शाम सुमन कोमल से फोन पर बात कर रही थी। कोमल कॉल पर रीमा की आवाज सुनकर अपनी माँ से भाभी से बात करवाने को बोलती है। रीमा सुमन से फोन लेकर कोमल से बात करती है। हेलो ननद जी, कैसी हो? सब खैरियत? हाँ भाभी सब ठीक है, आप तो ईद का चांद हो गई हो, जब भी आती हो दिखती ही नहीं हो ससुराल में। इतना मायका जाना भी ठीक नहीं है भाभी। अच्छा, वैसे बात तो सही है, इतना मायके आना भी ठीक नहीं होता ननद जी। खैर अब तो आप नहीं आ रही, वो क्या है ना, एक हफ्ता निकल गया, इतना लंबा टाइम आप अपने ससुराल में रुकती नहीं है। अगर मैंने इनको बताया कि मैं कल आ रही हूँ तो फिर ये अपने मायके भाग जाएंगी किसी बहाने से। नहीं, अब की बार तो भाभी से सेवा करवा कर ही रहूंगी। भाभी मैं नहीं आने वाली अभी 1-2 महीने। अच्छा मैं रखती हूँ। कोमल कॉल रख देती है और उसकी बातें सुनकर रीमा को भी सुकून होता है कि वो अपने ससुराल में चैन से रह पाएगी। अगली सुबह रीमा जल्दी उठकर घर के काम निपटाकर नाश्ता बना लेती है। यार रीमा तुम मायके मत जाया करो इतना, पता है तुम इस घर की रौनक हो। तुम्हारे न होने से मैं तुम्हें और तुम्हारे स्वादिष्ट खाने को बहुत याद करता हूँ। हाँ बहू, बात तो सही कह रहा है ये, मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। और कोमल तो आकर मुझसे ही काम करने को कहती है, तेरे होते तो मुझे एक दिन का भी इधर से उधर नहीं करना पड़ता, तू करने ही नहीं देती। माँ जी, माना हम दोनों की नोकझोंक बहुत होती है, लेकिन आप मेरी माँ हो। जब मैंने आज तक अपनी माँ को काम नहीं करने दिया होश संभालने के बाद, तो आपको कैसे करने दूंगी? अब आप दोनों खाना खाओ। रीमा की ये बात सुमन और समीर का दिल छू लेती है, लेकिन उसकी इस बात को कोई और भी सुन रहा था, और वो थी उसकी प्यारी दुलारी ननद कोमल, जो आज सुबह सुबह बिना बताए अपने मायके धमक पड़ी। सच में भाभी, आपके हाथ के खाने के लिए मैं अपने ससुराल से दौड़ी आई। कोमल की आवाज सुनकर सभी उसकी ओर देखते हैं। रीमा के तो होश उड़ जाते हैं कि इस बार वो बिना बताए आने के कारण वो अपनी ननद के आने से पहले अपने मायके नहीं जा सकी। कोमल जल्दी से नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ जाती है। सही है भाभी, आप तो मायके नहीं जाओगी, अभी आपने कह दिया, तो इस बार हम दोनों खूब मजे करेंगे। मजे? हाँ, देखते हैं किसके मजे होते हैं। कोमल आकर रीमा का जीना हराम कर देती है, कभी किसी चीज की डिमांड तो कभी किसी चीज की। बेचारी रीमा को पूरा पूरा दिन काम पर लगा कर रखती है। ये देखकर सुमन कोमल से कहती है, कोमल तू अपने मायके आई है तो कोई महारानी नहीं बन गई, कुछ काम तू खुद कर लिया कर और साथ में बहू की मदद भी किया कर कामों में। आकर उस बेचारी पर हुक्म चलाती है। वाह माँ वाह, अरे वैसे तो भाभी मिलती ही नहीं है ससुराल में, उनकी ननद यहाँ होती है तो वो भी अपने मायके होती है, अपने मायके में भी वो मौज ही करती होंगी, तो मैं यहाँ क्यों नहीं? कोमल तू भी तो किसी की भाभी है, तेरी ननद तेरे साथ ऐसा करे तो अच्छा लगेगा क्या? उसी चुड़ैल से बचने के लिए तो मैं अपने मायके आती हूँ। माँ बस करो, तुम अपनी बहू की तरफदारी ना करो। रात को थकी हारी रीमा कमरे में आती है। मुझे बताया तुमने पूरा दिन बहुत काम किया है, थक गई होगी बहुत, और सच कहूँ तो जानता हूँ कि कोमल तुम्हें जानकर परेशान करती है, लेकिन उसको कुछ कह दिया तो रोना धोना शुरू कर देगी। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मैं काम करने से मना करूंगी तो कहीं माँ जी से ना करवाने लगे, इसलिए मैं चुपचाप कर रही हूँ। पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकता, क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ कितना काम करती हो। सोचता हूँ तुम्हें वहाँ आराम तो मिलेगा, इसीलिए जाने देता हूँ। तभी रीमा का फोन बजता है। वो फोन उसके मायके से था, जहाँ उसकी भाभी बताती है कि रीमा की माँ के गिरने की वजह से कमर में चोट लग गई है। ये सुनकर रीमा जल्दी से अपने मायके जाने के लिए भागती है, तो नीचे कोमल उसको रोकते हुए बोलती है, भाभी कहाँ जा रही हो? दीदी वो मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी माँ को चोट लग गई है। माँ जी मैं जा रही हूँ। हाँ बहू जा। क्या जा बहू? माँ भाभी झूठ बोल रही है। अरे इनकी ननद के ससुराल आते हैं, इनको मायके जाने के बहाने बनाने अच्छे से आते हैं। भाभी आप झूठ बोल रही हो, नहीं जाओगी आप मायके। मैं झूठ क्यों बोलूंगी दीदी, क्योंकि मैं भी यही बोलकर मायके आई हूँ, तो आप क्यों नहीं ये बोलकर अपने मायके जा सकती?
कोमल की बात सुनकर सुमन और समीर को गुस्सा आता है और रीमा को सही साबित करने के लिए पूरा परिवार रीमा के मायके जाता है, जहां रीमा की मां लता के गिरने की वजह से कमर पर बहुत सूजन आ जाती है और डॉक्टर उन्हें 1 महीने का बेड रेस्ट बोलते हैं। ये देखकर कोमल को बुरा लगता है, लेकिन तभी रीमा की भाभी कोयल रीमा को बोलती है, दीदी माफ करना, आपको परेशान किया। आप जब जब मायके आती हैं चैन से नहीं बैठती, घर के सारे कामों में मेरी हेल्प करती हैं। ऐसी ननद मैंने सच में नहीं देखी जो मायके आकर भी आराम न करे। अभी कुछ ही दिन हुए थे आपको ससुराल गए, देखो दोबारा आना पड़ा। भाभी ये घर सिर्फ आपका नहीं मेरा भी है, तो काम भी हम दोनों करेंगे ना। और आप चिंता मत करो, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं अपने ससुराल से डेली आ जाया करूंगी। सुबह वहां के सारे काम खत्म करके यहाँ माँ की देखभाल और आपकी मदद के लिए। नहीं भाभी, आप यहीं रहो और मुझे माफ कर दो। आपने तो अपने ससुराल और मायके को अपना घर समझ लिया था, लेकिन मैंने ही आपको गलत समझा। मुझे माफ कर देना, मुझे अपनी गलती अच्छे से समझ आ गई है। आप अपनी माँ की देखभाल करो, तब तक मैं अपने घर यानी आपके घर को संभालूंगी। कोमल को अपनी गलती का पछतावा भी होता है और वो माफी मांगकर उसको ठीक करने का फैसला भी लेती है। उस दिन उसको समझ आता है कि अगर वो अपने मायके को अपना घर समझ कर आती तो उसकी भाभी को अपने ससुराल को छोड़कर मायके में बार बार नहीं जाना पड़ता।